सूरत निसा की आयत नंबर 127। सूरह निसा का 19वां रुकू और 5वें पारे का 16वां रुकू। वयस्तफ्तूनका फिन्निसाई, और तुमसे औरतों के बारे में फतवा पूछते हैं। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्ना, तुम फरमा दो कि अल्लाह तुम्हें इनका फतवा देता है। वमा युतला अलैकुम फिल किताबी फी यतामन निसाइ अल्लाती ला तुअतूनहुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना, और वो जो तुम पर कुरान में पढ़ा जाता है उन यतीम लड़कियों के बारे में कि तुम उन्हें नहीं देते जो उनका मुकर्रर है। वतरगबून अन तनकिहुहुन्ना, और उन्हें निकाह में भी लाने से मुंह फेरते हो। इरशाद फरमाया वयस्तफ्तूनका फिन्निसाई, अरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे औरतों के बारे में सवाल करते हैं और आपसे औरतों के बारे में फतवा पूछते हैं। इसका शान नुज़ूल ये है, ज़माने जाहिलियत में अरब के लोग औरतों और छोटे बच्चों को मैयत के माल का वारिस नहीं करार देते थे। किसी का इंतकाल हो जाए तो बच्चों को और औरतों को विरासत में से हिस्सा वो नहीं देते थे। जब विरासत के अहकाम नाजिल हुए तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या औरतें और छोटे बच्चे भी वारिस होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस आयत से जवाब दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, यतीमों के सरपरस्तों का दस्तूर और कायदा ये था कि अगर यतीम लड़की साहिब माल और खूबसूरत होती तो उससे थोड़े महर पर निकाह कर लेते, और अगर खूबसूरती और माल न रखती तो उसे छोड़ देते, और अगर खूबसूरत न होती लेकिन मालदार होती तो इससे निकाह तो न करते, लेकिन इस ख्याल से कि फिर दूसरा शख्स माल में हिस्सेदार हो जाएगा, वो दूसरी जगह भी उसका निकाह वो न करते। अल्लाह ताला ने ये आयतें नाजिल फरमाकर उन्हें इन आदतों से मना फरमाया। इन आयतों में दो मसले की वजाहत की गई। एक तो ये कि औरतों को विरासत में से हिस्सा दो और बच्चों को भी विरासत में से हिस्सा दो। दूसरा ये कि कोई यतीम बच्ची किसी की सरपरस्ती में हो, उसके वालिद इंतकाल कर गए हों और कोई उसकी किफालत कर रहा हो तो उसके साथ वो इंसाफ करे। अगर वो उससे निकाह करे तो माल के लालच में और हुस्न की लालच में ना करे, बल्कि हुकूक अदा करने के लिए वो निकाह करे। ऐसा ना हो कि थोड़े से महर पर वो निकाह कर ले और फिर उसकी तरफ तवज्जो भी ना दे। तो उनको महर भी पूरा दो और अगर निकाह करो तो उनके हुकूक अदा करो। इसी तरह ये जो हरकत की जाती कि अगर निकाह ना करना होता तो किसी के निकाह में ना देते ताकि ये माल हमारे हाथ से न चला जाए, इन सारी बातों का इन आयतों में रद्द किया गया। वयस्तफ्तूनका फिन्निसाई, और आपसे औरतों के बारे में फतवा पूछते हैं। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्ना, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह तुम्हें इनका फतवा देता है। वमा युतला अलैकुम फिल किताबी फी यतामन निसाई, और वो जो तुम पर कुरान में पढ़ा जाता है इन यतीम लड़कियों के बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें फतवा देता है। अल्लाती ला तुअतूनहुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना, वो यतीम लड़कियां कि तुम उन्हें नहीं देते जो उनका मुकर्रर है, यानी उन्हें विरासत से हिस्सा नहीं देते। वतरगबून अन तनकिहुहुन्ना, और उन्हें निकाह में भी लाने से मुंह फेरते हो।
نہ انہیں نکاح میں لاتے ہو اور نہ دوسری جگہ ان کی شادی کرتے ہو۔ مہر اول تو تم بہت کم مقرر کرتے ہو اور جو مقرر کرتے ہو وہ بھی نہیں دیتے۔ اگر تم شادی کرتے ہو تو یہ معاملہ ہے، اور اگر شادی نہیں کرتے تو اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہو اور اس کا نکاح دوسرے کے ہاں نہیں کرتے۔ والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچوں کے بارے میں، جو یتیم بچے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالی حکم بیان فرماتا ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، ان کے پورے حقوق ان کو دو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور تم جو بھلائی کرو تو اللہ کو اس کی خبر ہے۔